दोस्तों, राजनीति में वोट लेने के तरीके और उन तरीकों का सच। दोस्तों, जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, बूथ कैप्चर किए जाते थे और वो बैलेट बॉक्स से लूटे जाते थे, बदले जाते थे। ये कब होता था? जब वोटिंग का टाइम आता था तो कुछ गुंडे आते थे और गुंडे आते थे अपने लाव लश्कर के साथ, बूथ लूटते थे। पीठासीन अधिकारी के सामने बैठ जाते थे, वहाँ पर मोहर लगाते थे। तो किसी न किसी पार्टी के चुनाव निशान पर तो मोहर लगाते होंगे। अब एक बात और, लूटते थे, मोहर लगाते थे, बैलेट बॉक्स ले जाते थे और शाम के समय बैलेट बॉक्स से लूटे जाते थे, बदले जाते थे। रास्ते में लूट लिए जाते थे। जो गाड़ियों में बैलेट बॉक्स जाते थे, उन गाड़ियों को रोक करके लूट लिया जाता था बैलेट बॉक्स को, या बदल दिया जाता था। ये सिस्टम होता था। अब एक बात और ये करता कौन था? गुंडे। और करवाता कौन था? जिसे हर हाल में सत्ता चाहिए। अब ये बात हो गई। अब एक बात और कि जिन क्षेत्रों में बैलेट बॉक्स से लूटे जाते थे, जिन क्षेत्रों के, उन क्षेत्रों में रहता कौन था? कौन लोग रहते थे? और जहाँ के बूथ लूटे जाते थे, वहाँ कौन लोग रहते थे? अब यहाँ पर एक बात और, बैलेट पेपर के समय जो परिणाम आते थे वो विधानसभा लेवल में आते थे। तो जिसे हर हाल में सत्ता चाहिए वो पहले लूट करवा लेते थे। अब यहाँ पर एक बात और कि ये लूट रुकी नहीं। ये लूट रुकी नहीं, सिस्टम चेंज कर दिया। अब कैसे? जब बैलेट बॉक्स की चोरी रोक ना पाए तो कुछ लोग ले आए ईवीएम, जबकि बैलेट बॉक्स की चोरी रोकी जा सकती थी, लेकिन फिर भी कुछ बुद्धिजीवी ले आए ईवीएम। यहाँ पर सिस्टम चेंज हो गया। अब समझिए सिस्टम को। ईवीएम ले आए, ईवीएम से वोटिंग होती है और जब चुनाव होते हैं लोग वोट डालते हैं, और जब वोट डालते हैं और जब परिणाम आते हैं, ईवीएम जैसे खुली, वहाँ जो एजेंट होते हैं वो मुंह खोल लेते हैं। वो बताते हैं ईवीएम खुलते ही कि किस बूथ से किस पार्टी के कैंडिडेट को कितने वोट मिले। अब देखो, सिस्टम चेंज है। किस पार्टी को और किस पार्टी के कैंडिडेट को किस बूथ से कितने वोट मिले। यहाँ पर वोटरों की गोपनीयता भंग होती है। ये बहुत निंदनीय बात है। अब यहाँ पर जो पार्टी शासन में आने के लिए साम दाम दंड भेद अपनाती है, मनी मीडिया माफिया का इस्तेमाल करती है, सीधे साधे लोगों को डर भय दिखाते हैं, हड़काते धमकाते हैं, दारू मुर्गा चकना बिरयानी करवाते हैं, काय के लिए? वोट लेने के लिए। अब दोस्तों, ये तो पता चल गया, जिसने ये सब किया उसे पता चल गया कि हमारे कैंडिडेट को इस बूथ से इतने वोट मिले, या वोट कम मिले या वोट नहीं मिले, उसे तो पता चल ही चुका। और इसके बाद और शायद वही शासन में आ जाए, तो उसे तो पता पहले भी चल चुका कि कहाँ किस किस बूथ से वोट नहीं मिला। फिर वहाँ होता है अत्याचार, गुंडागर्दी,
और जो चुनाव में पैसा नाप शनाप खर्चा होता है तो महंगाई जन्म लेती है, जो सभी की कमर तोड़ती है। और जिन बूथों से वो उस पार्टी को वोट नहीं मिलता या कम मिलता है, फिर वहाँ पर विकास जन्म नहीं लेता। जो नाली, गड्ढे, किसानों की समस्याएं, ये फिर सुनी नहीं जाती। अब यहाँ पर एक बात और है कि जहाँ पर ये सब होता है, बूथों में पता चल जाता है और फिर वहाँ पर ये समस्याएं ख़त्म नहीं होती, बढ़ जाती हैं, तो उन क्षेत्रों में रहता कौन है? एक बात। और परिणाम आते ही दंगा फसाद शुरू हो जाता है। और जिन क्षेत्रों में दंगा फसाद होते हैं, जिन बूथों में दंगा फसाद होते हैं, उन बूथों में वोट डालने वाले हैं जो होते हैं वो कौन है? जिनके साथ ऐसा होता है वो कौन है? अब यहाँ पर एक बात और आती है कि आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत जातिवादी देश है और जातियों के हिसाब से गांव देहात में मोहल्ले भी हैं। अब मान लेते हैं कि जातिवादी मोहल्ले हैं, ये सच है। अब थोड़ी देर के लिए, जैसे कि एक गांव में, और ये हकीकत भी है कि जैसे एक गांव में 4 बिरादरी रहती है, धोबी, पाल, ठाकुर और रैदास। धोबी, पाल, ठाकुर, रैदास, 4 लोग रहते हैं। पहले थे उसमें 2 बूथ, तब भी गोपनीयता भंग होती थी। अब हो जाएंगे 4 बूथ, क्योंकि बूथ डबल किए जा रहे हैं। और जब 4 बूथ हो जाएंगे तो ये जो जातियां बनी, जातिगत मोहल्ले हैं, अब 4 बूथ बन गए तो चारों जो जातिगत मोहल्ले हैं वो अपने अपने बूथ में वोट डालेंगे। और जब अपने अपने बूथ में वोट डालेंगे, कि धोबी हैं जो, वो अपने बूथ में वोट डालेंगे, पाल हैं वो अपने बूथ में वोट डालेंगे, जो ठाकुर हैं वो अपने बूथ में वोट डालेंगे, और जो चमार हैं वो अपने बूथ में वो वोट डालेंगे, रैदास। अब सब अपने अपने बूथ में वोट डालेंगे। अब फिर एक बात कि जब परिणाम आएंगे और जो पार्टी ये सब अपनाती है, हर हथकंडे अपनाती है, और उसे जैसे ईवीएम से वोटिंग खुली तो वहाँ पर एजेंट ने बताया कि किस बूथ से कितने वोट मिले। अब यहाँ पर एक बात फिर आती है कि गोपनीयता भंग होती है, और दूसरी बात कि अब जातिगत गोपनीयता भंग होगी। कि जातिगत बूथ बने तो जातिगत गोपनीयता भंग होगी। अब शोषण होगा, अत्याचार होगा, जातिगत होगा, क्योंकि जो इतना सब करते हैं शासन में आने के लिए, उन्हें पता चल गया, तो वहाँ पर फिर जहाँ पर वोट नहीं मिलेगा वहाँ पर फिर विकास नहीं होगा ना, समस्याएं जन्म लेंगी, वो भी जातिगत समस्याएं जन्म लेंगी। इस बात को समझिए। ये जो वोट लेने के लिए बैलेट पेपर के समय से अभी तक लोग जो वोटर है ना, वो स्वतंत्र रूप से वोट नहीं दे सकते। सोचिए, क्या यही स्वतंत्रता है? यही आज़ादी है? सोचिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय भीम, जय भारत।